हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो दोस्तों सोचो एक सेकंड के लिए, मॉन्स्टरवर्स कभी भी सबटल रहा ही नहीं। यहाँ हर नई मूवी सिर्फ स्टेक्स नहीं बढ़ाती, बल्कि ये यूनिवर्स के रूल्स तोड़ के नए रूल्स बनाती है। और अगर गॉडजिला एक्स कॉन्ग सुपरनोवा सच में स्पेस गॉडजिला लाने वाली है, तो मुझे ऑनेस्टली लगता है कि यहाँ एक चीज क्लियर है कि यहाँ स्पेस गॉडजिला पैदा नहीं होगा, बल्कि वो गॉडजिला को चुरा के बनाया जाएगा। हाँ दोस्तों, लिटरली ये थ्योरी ट्रेडिशनल स्पेस गॉडजिला ओरिजिन से बिल्कुल अलग है। यहाँ कोई रैंडम स्पेस एक्सीडेंट नहीं होगा, कोई ब्लैक होल लॉटरी नहीं। यहाँ होगा इंटेंट प्लानिंग और सबसे ज्यादा डिस्टर्बिंग चीज चोरी। मॉन्स्टरवर्स एक्सीडेंट पे नहीं चलता। दोस्तों अब देखो, ओरिजिनल स्पेस गॉडजिला की ओरिजिन आइकॉनिक थी, जहां गॉडजिला के सेल्स स्पेस में गए, ब्लैक होल मिला, कॉस्मिक रेडिएशन हुई और वापस आया क्रिस्टल वाला इविल ट्विन। कूल, हाँ, पर मॉन्स्टरवर्स के लिए बिल्कुल नहीं। यहाँ लेजेंडरी का यूनिवर्स चांस पे नहीं चलता, बल्कि यहाँ सब चीज सिस्टम पे बेस्ड है। यहाँ होलो अर्थ एक प्रॉपर इकोसिस्टम है। टाइटन्स हायरार्की फॉलो करते हैं। यहाँ मेका गॉडजिला भी सिर्फ रोबोट नहीं था, बल्कि वो गिडोरा का माइंड था मशीन के अंदर। और इस वर्ल्ड में कोई चीज रैंडम नहीं होती, इसलिए यहाँ स्पेस गॉडजिला को भी एक्सीडेंट नहीं, बल्कि इंटेंशन चाहिए। और यहीं पर ऑर्गा एंट्री लेता है। तो दोस्तों, अगर तुमने गॉडजिला 2000 देखी है तो ऑर्गा तो तुम्हें याद ही होगा, और अगर नहीं देखी तो समझ लो कि यहाँ ऑर्गा सिर्फ मॉन्स्टर नहीं था, बल्कि वो गॉडजिला को ऑब्जर्व करता था, उसका डीएनए एब्जॉर्ब करता था और उससे बनने की कोशिश करता था। पर वो फेल हो जाता है। यहाँ उसकी बॉडी गॉडजिला को हैंडल नहीं कर पाती, वो क्लोन नहीं बन पाता, बल्कि वो एक इनकम्प्लीट थेफ्ट बन के रह जाता है। अब इमेजिन करो, मॉन्स्टरवर्स इस आइडिया को नेक्स्ट लेवल पे ले जाए। एलियन इंटेलिजेंस, टाइटन बायोलॉजी, गॉडजिला की पावर, तो इस बार फेलियर नहीं होगा। स्पेस गॉडजिला टाइटन नहीं, प्रेडेटर। दोस्तों इस थ्योरी में स्पेस गॉडजिला कोई नेचुरल टाइटन नहीं है। वो होगा एक ऐसी एलियन स्पीसीज जो वर्ल्ड्स कॉन्कर नहीं करती, बल्कि वर्ल्ड्स को कॉपी करती है। वो अर्थ पे गॉडजिला से फाइट करने नहीं आता, बल्कि वो पहले देखता है, समझता है, स्टडी करता है। यहाँ वो गॉडजिला का रेडिएशन, उसकी अल्फा फ्रीक्वेंसी और उसका डोमिनेंस सिग्नल, और फिर ऑर्गा की तरह बट बेटर वो अल्फा को हाईजैक करता है। गॉडजिला को मार के नहीं, बल्कि खुद गॉडजिला बन के। क्रिस्टल सिर्फ डिजाइन नहीं है। अब स्पेस गॉडजिला के क्रिस्टल को लिटरली मत लेना। यहाँ मॉन्स्टरवर्स में वो सिर्फ कूल लुक के लिए नहीं होंगे। सोचो, यहाँ गॉडजिला की एनर्जी रॉ और अनस्टेबल है। एलियन ऑर्गेनिज्म उस एनर्जी को डायरेक्टली एब्जॉर्ब नहीं कर सकता, इसलिए वो रेडिएशन को क्रिस्टलाइज करता है। तो क्रिस्टल्स यहाँ आर्मर भी है, बैटरी भी और वेपन भी। मतलब स्पेस गॉडजिला के बिना पैदा नहीं हो सकता, पर एक बार बन गया तो गॉडजिला के बिना भी रूल कर सकता है। और यहाँ यही सबसे स्कैरी पार्ट है। कोई हिस्ट्री नहीं, इसलिए सबसे डेंजरस। दोस्तों यहाँ मॉन्स्टरवर्स के सारे विलन्स पास्ट से आए हैं। गिडोरा एंशिएंट रूलर था, स्कार किंग पुराने टाइटन्स वार्स का किंग, मेका गॉडजिला एक पुराना घोस्ट था। पर स्पेस गॉडजिला, यहाँ उसकी कोई हिस्ट्री नहीं होगी, वो प्रोफेसी नहीं होगा, वो अर्थ का नहीं होगा, बल्कि वो सिर्फ एक चीज होगा, गॉडजिला का कॉन्सिक्वेंस। और यही कॉन्ग इम्पोर्टेंट हो जाता है। दोस्तों अगर स्पेस गॉडजिला की स्टोलन पावर है, तो गॉडजिला अकेला उसे हरा ही नहीं सकता। यहाँ हर अटैक प्रेडिक्ट हो जाता है, हर एटॉमिक ब्लास्ट काउंटर हो जाता है और हर डोमिनेंस मूव मिरर हो जाता है। पर कॉन्ग रेडिएशन पे नहीं चलता, वो इंस्टिंक्ट्स पे चलता है, वो अडेप्ट करता है, वो सिचुएशन के हिसाब से फाइट करता है। तो इस फाइट में गॉडजिला पावर लाता है और कॉन्ग अनप्रेडिक्टेबिलिटी लाता है। तो यहाँ दोनों मिलके एक ऐसे मॉन्स्टर से लड़ते हैं जो गॉडजिला को गॉडजिला से ज्यादा जानता है। असली हॉरर यही है। दोस्तों स्पेस गॉडजिला इसलिए स्कैरी नहीं होगा क्योंकि वो ज्यादा स्ट्रांग होगा, बल्कि वो स्कैरी होगा क्योंकि वो प्लान्ड है। गॉडजिला को चूज किया, उसने अर्थ को स्टडी किया, उसने पर्पस के साथ इवॉल्व किया। वो डेस्टिनी नहीं, वो प्रोफेसी नहीं, बल्कि वो एक वार्निंग की तरह होगा। और शायद मॉन्स्टरवर्स का सबसे डरावना आइडिया यही है कि अगर गॉडजिला को रिप्लेस किया जा सकता है तो फिर कोई भी सेफ नहीं है। तो फ्रेंड्स मेरी इस वीडियो में बस इतना ही। आपको हमारी ये वीडियो कैसी लगी अपने थॉट्स कमेंट बॉक्स में शेयर कर सकते हैं। और अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और ऐसे ही लेटेस्ट कंटेंट के लिए बेल आइकन जरूर प्रेस कर लो। तो अब मैं मिलूंगा आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए स्टे गीकी, स्टे देसी दोस्तों।